आज हम आपको लेकर चलेंगे एक मुनफरिद और महफूज दुनिया में। जी, हम बात कर रहे हैं बुलेट रेजिस्टेंस गाड़ियों के बारे में। ये गाड़ियां न सिर्फ गोलियों से महफूज बल्कि बम धमाकों और दीगर खतरात से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। मौजूदा मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल में सियासतदान हों या कारोबारी शख्सियत, उनके लिए ये गाड़ियाँ बेहतरीन इंतखाब हैं। इन गाड़ियों को कैसे तैयार किया जाता है और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। आपको डेमो करके दिखाएंगे। तो हम इस वक्त यहाँ आ चुके हैं और ये शीशा यहाँ लगा हुआ है जो गाड़ी में इस्तेमाल होता है। अभी हम फायर करेंगे और देखेंगे कि गोली इसको पार करती है या नहीं। जी, तो हमारे साथ यहाँ के प्रोडक्शन हेड आमिर समदानी साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि इन गाड़ियों को कैसे तैयार किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आमिर भाई, आप बताएंगे कि इन गाड़ियों को कैसे तैयार किया जाता है? देखिए, ये लोग अपनी सॉफ्ट स्किन गाड़ियाँ देते हैं जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं, यूजुअली लैंड क्रूज़र और रिवो होती हैं। वो हमें देते हैं बुलेट प्रूफ होने के लिए। हम उनको स्ट्रिप करते हैं गाड़ियों को, उनके अंदर पूरे मेटल की प्लेटिंग करते हैं और ग्लासेस उसके रिमूव करते हैं। ग्लासेस उसमें बुलेट प्रूफ ग्लास लगता है, सस्पेंशन चेंज होता है, ब्रेक्स चेंज होती हैं। इन गाड़ियों को बनाने के बाद इनके मेयार को कैसे जांचा जाता है? इसके हम टेस्ट ड्राइव्स करते हैं, डिफरेंट टेस्ट होते हैं। वाटर टेस्ट होता है कि पानी कहीं से लीक होकर अंदर नहीं आ रहा, इसको चला के डिफरेंट स्पीड्स में उसको चला के टेस्ट करते हैं। डिफरेंट ट्रेन्स में चला के चेक करते हैं, ब्रेक्स चेक करते हैं, हर चीज़ उसकी इस तरह चेक की जाती है। अच्छा, एक गाड़ी को बुलेट रेजिस्टेंस बनाने के लिए किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है? देखें, प्रोसेस इस तरह होता है कि गाड़ी जब आती है उसको हम स्ट्रिप करते हैं, पूरा अंदर से हर चीज़ निकाल देते हैं। उसके ड्राइंग्स बनती हैं ऑटोकैड पे, फिर उसकी CNC पे उसकी कटिंग होती है स्टील की कटिंग होकर उसके अंदर वेल्ड किया जाता है स्टील पूरे दरवाज़ों में, अंदर पूरे बॉडी में। उसके बाद उसमें ग्लासेस लगाए जाते हैं, दरवाज़ों को इंस्टॉल किया जाता है, सस्पेंशन चेंज होता है, ब्रेक्स होती हैं, इस तरह बनती है गाड़ी। एक गाड़ी जब तैयार हो जाती है उसके बाद उस पर खुदा न खास्ता जो भी उसका मालिक है उस पर कभी हमला होता है या अटैक होता है, तो फवक्तन उस गाड़ी के मटेरियल के ऊपर उसमें कितनी रेजिस्टेंस होती है, कितने गोलियां वो बर्दाश्त कर सकता है, तो आया वो कितना किलो बारूदी मवाद वो बर्दाश्त कर सकता है? देखें, गाड़ियों का एक मिसकंसेप्शन जो लोगों को है वो बुलेट प्रूफ कहते हैं या बॉम्ब प्रूफ कहते हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक प्रूफ कोई चीज़ नहीं है, रेजिस्टेंस के लेवल हैं जो एक जनरली यहाँ पे पाकिस्तान में जो जिस लेवल की गाड़ियाँ बनती हैं वो लेवल B6 है, विच गिव्स यू प्रोटेक्शन अगेंस्ट 706 to 51। वो है G3 है, उसकी आपको प्रोटेक्शन देता है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो 120 mm का ट्रायंगल है जिस पे आप टेस्ट करते हैं 3 गोलियाँ मार के। तो ये सारे जो स्टील और ग्लास है ये इम्पोर्टेड है और ये यूरोपियन ब्रांड्स हैं, वो कंपनियां टेस्ट करती हैं, सर्टिफिकेट्स देती हैं और वही हम आगे क्लेम भी करते हैं। अच्छा, जब एक कस्टमर की गाड़ी तैयार हो जाती है फिर आप उसके बाद ऐसा कौन सा पैमाना है जिससे हम उसको ये बताया जाता है कि ये आया ये बुलेट प्रूफ हो चुकी है, अगर उस पर 10 साल 20 साल तक हमला नहीं होता तो ये कैसे पता होगा कि ये आया बुलेट प्रूफ है? सब उसका प्रूफ क्या होता है एक आम बनने के लिए? देखिए, हम सर्टिफिकेट देते हैं, जब गाड़ी बना के देते हैं सर्टिफिकेट देते हैं और हम उसकी 2 साल की वारंटी देते हैं। ठीक है। 2 साल तक तो उसके ग्लास को कुछ भी नहीं होता। अगर आप उसका ख्याल करते हैं ना, ज़ाहिर है उसके आपने केयर करनी होती है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर है, तो वो अगर आप केयर करते हैं तो 5-6 साल तक ग्लास को तो कुछ भी नहीं होता। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो डीलैमिनेट हो जाएगा। इसमें अंदर जो है एक पॉलीकार्बोनेट की लेयर होती है और वो एडेसिव से लगी होती है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप एडेसिव को हीट देते हैं तो इट गिव्स अवे, तो वो एडेसिव निकल जाता है, तो फिर आपको ग्लासेस चेंज करने पड़ते हैं। स्टील को तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है। और तो अगर एक बंदा बनवा के ले जाता है तो उसको जिस तरह हमें एक गाड़ी होती है तो उसकी हर महीने सर्विस होती है, तो आया इसको भी सर्विस की ज़रूरत होती है या ये 2 साल बाद ही आए? नहीं, इसकी मेंटेनेंस ज़रा सी हाई है।
ज़ाहिर है वेट उसमें ज़्यादा है तो उसके वेयर एंड टीयर भी ज़्यादा होती है। फिर मैन्युफैक्चरर ने गाड़ी इस मकसद के लिए नहीं बनाई होती जो हम उसके साथ कर देते हैं, तो वो थोड़ी सी उसकी मेंटेनेंस हाई है। लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ थोड़ी सी देर में होती है। अगर उसको रेगुलरली मेंटेन करते रहें तो ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं आते गाड़ी में। अगर कोई ऐसी तैयार शुदा गाड़ी जिसे हम बॉम्ब रेजिस्टेंट कहते हैं, जी जी, अगर कहीं पर उसमें हमला हो जाता है, उसके टायर ब्लास्ट हो जाते हैं जी, तो फिर वो गाड़ी चलने के आगे काबिल नहीं रहती, तो उसके लिए इसमें ऐसा क्या स्पेशल कुछ किया जाता है? देखें टायर्स के अंदर जो है वो रन फ्लैट लगे होते हैं जो रिम के ऊपर होते हैं और टायर के नीचे होते हैं। ठीक है। तो वो 50 किलोमीटर्स तक चलती है गाड़ी उसमें, 40 से 50 की स्पीड तक। तो फ्लैट टायर पे वो गाड़ी चलती है, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता। और एक गाड़ी को मिनिमम और मैक्सिमम कितना वक्त लगता है तैयार होने में? ये तैयार होने में ऑन एवरेज जो है 1 महीना लग जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, कोई ऐसी गाड़ी जो आप लोगों ने, हम कहें कि बहुत ही ऐसा कोई ख़ास मॉडल जो आप लोगों ने अब तक तैयार किया हो, एक नॉर्मल गाड़ियों के अलावा? हम लोग APCs बनाते हैं, हम R&D काफ़ी करते हैं। हमने एक ये पीछे खड़ी हुई है, आप ये देखें, ये हमने बनाई है APC। APC में ये होता है कि हम एक प्लेटफॉर्म ले लेते हैं किसी भी गाड़ी का और उसके ऊपर हम पूरी बॉडी को डिज़ाइन करते हैं और उसकी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उसके एंगल्स होते हैं कि उस पर अगर बुलेट होगी तो अगर बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो उस पर 90 के एंगल बन जाता है, तो वो एंगल्स हम ऐसे देते हैं कि 90 के ना बने, रिकोशे हो जाए गोली। और APCs हमने काफ़ी बनाई हैं। एक ये पीछे आपकी खड़ी है, ये अभी हमने लेटेस्ट बनाई है। इसके अलावा एक और हमने ये हाइलक्स पे बनी हुई है, हमने एक बनाई थी टुंड्रा पे जिसको हमने राइट हैंड कन्वर्ट करके वो काप के नाम से बनाई थी, जो हमने 2014 में बनाई थी। और वो हमने 2014 के आइडियाज़ में भी खड़ी की थी, वो शो वहाँ की थी हमने। तो ये जो गाड़ी है, जब मैं आया यहाँ पर तो इसको कहा गया कि ये अबाबील इसका नाम रखा जी, गया है। जी। तो इसकी बड़ी तारीफ़ सुनने में आ रही थी, ये सबसे नायाब भी लग रही है इधर। तो इसमें ऐसी कौन सी ख़ास चीज़ें हैं? क्या वैसे दिखने में तो वैसे ख़ास लग रही है, तो इसके अंदर कोई ख़ास ऐसी चीज़ें जो इस्तेमाल की गई हों? देखिए, इसमें सबसे ख़ास चीज़ ये है कि ये एक बहुत कॉमन गाड़ी है हमारे यहाँ, जो हाइलक्स है, जो सिंगल केबिन भी आती है, डबल केबिन भी आती है, रेवो भी आती है। ये उसके प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है, कॉस्ट इफेक्टिव है। और जो एजेंसीज़ और जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनके पास ये हाइलक्स बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉमन है, तो उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा ये। तो इसमें कोई लेवल होता है कि अगर कोई एक गाड़ी, जिस तरह आपने अभी शुरू में ही बताया कि बर्दाश्त, हमने कहा कितनी गोलियां किस हद तक वो बर्दाश्त कर सकता है, जिस तरह आपने मुल्क का ही बताया, मुल्क में तो आते हैं अंधाधुंध चला देते हैं, वो तो पूरा पूरा ब्रश चला के चले आते हैं। तो आया उस सूरत हाल में बंदा बच सकता है इस गाड़ी से, या? देखें, बचाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। बिल्कुल। इसमें यह है कि हमारी बहुत सारी गाड़ियों पे बम ब्लास्ट हुए हैं, कोई तकरीबन 15-16 गाड़ियों पे बम ब्लास्ट भी हुए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि आज तक कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई सीरियस इंजरी भी नहीं हुई। माइनर इंजरीज ऑब्वियसली होती हैं क्योंकि थर्मल शॉक, एक बम ब्लास्ट का थर्मल शॉक है, उसके इफ़ेक्ट्स तो हैं। हमारी बहुत कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह इस इफ़ेक्ट्स को मिनिमम करें और लोगों की लाइफ सेव करें। बहुत हद तक हम कामयाब हैं, अल्लाह का शुक्र है इसमें। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।